कुछ समय से कई भारतीय विमान कंपनियों को बम की धमकी की फर्जी कॉल्स आ रही हैं। आज भी दिल्ली से लंदन जा रहे विस्तारा के एक विमान में बम की धमकी मिली, जिसके बाद इस विमान की फ्रैंकफर्ट में इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई। जांच के दौरान विमान में कुछ भी संदिग्ध नहीं पाया गया। कुछ दिनों पहले ही एयर इंडिया के बोइंग 777 विमान में बम होने की धमकी मिली थी। इस विमान ने मुंबई से न्यूयॉर्क के JFK कैनेडी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के लिए उड़ान भरी थी। बम की धमकी मिलने के बाद विमान की दिल्ली एयरपोर्ट में इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई थी। सोमवार यानी 14 अक्टूबर को मुंबई से उड़ान भरने वाले इस विमान में लगभग 130 टन जेट ईंधन भरा था। ये विमान 16 घंटे की बिना रुके यात्रा करने वाला था। उड़ान भरने के तुरंत बाद एयरलाइन को एक कॉल आया कि विमान में बम है। कॉल आने के बाद JFK जाने वाले AI-119 को तुरंत डाइवर्ट कर दिया गया और उड़ान भरने के 2 घंटे के भीतर दिल्ली एयरपोर्ट में उतारा गया। हालांकि जांच के दौरान विमान में कुछ भी संदिग्ध नहीं मिला और ये कॉल फर्जी साबित हुई। इस फर्जी कॉल के कारण विमान कंपनी को करोड़ों का नुकसान भी हुआ होगा। आइए अब आपको बड़ी स्क्रीन पर लेकर चलेंगे और ग्राफिक्स के माध्यम से ये बताएंगे कि एक फर्जी धमकी के कारण कितना नुकसान हो सकता है। ग्राफिक्स के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। चलते हैं आपको बड़ी स्क्रीन पर ये पूरी डिटेलिंग समझाने के लिए। एक B777 का अधिकतम लैंडिंग वजन 250 टन के आसपास होता है। फर्जी कॉल से कैसे नुकसान होता है, ये लैंडिंग का वेट क्यों यहाँ पर महत्वपूर्ण है, वो भी आपको बताएंगे। लेकिन अब आगे देखिए, यात्रियों और कार्गो के साथ इसका वजन 340 से 350 टन हो जाता है। अभी धीरे धीरे आपको हम क्लोज लाएंगे कि भाई नॉर्मल विदाउट पैसेंजर और फिर पैसेंजर के साथ कितना वेट होता है। 2 घंटे में लैंडिंग का मतलब लगभग 100 टन ईंधन को डंप करना। 100 टन ईंधन की बर्बादी अगर होती है तो सोचिए कितना नुकसान होता है, ताकि उसका वजन लैंडिंग के वजन जितना हो सके। लैंडिंग के हिसाब से भी एक प्लेन का वजन जो आवश्यक होता है, उस वजन तक पहुंचने के लिए 100 टन देखिए ईंधन अगर डंप करना पड़े तो कितना बड़ा नुकसान है। 100 टन ईंधन की लागत 1 करोड़ रुपए बैठती है। 1 करोड़ का तेल, आप सोचिए इतना नुकसान है, कोई छोटा नुकसान नहीं है। कितना घाटा यहाँ पर एयरलाइंस को होता है। इमरजेंसी लैंडिंग के कारण अन्य खर्चे भी खाते में आ जाते हैं। केवल ऐसा नहीं कि भाई लैंडिंग के दौरान जो तेल ही खपत होती है, एयरपोर्ट पर अप्रत्याशित लैंडिंग और विमान की पार्किंग का शुल्क सब बढ़ जाता है। कुछ भी फ्री नहीं है, दुनिया में कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता और ये प्लेन के साथ भी होता है। अप्रत्याशित अगर कुछ खतरा आ जाए तो भाई कैसे होगा। साथ ही यात्रियों और चालक दल को होटलों में ठहराने का खर्च। प्लेन लैंड हो गया, प्लेन को होक्स कॉल आया, इसका मतलब ये नहीं कि भाई बात वहां पर खत्म हो जाती है। अब सभी को होटल में बिठाना है, सभी को खाना खिलाना है, सभी की आगे की गाड़ी बुक करानी है, सब कुछ कराना है। तो ये एक होक्स कॉल, कोई बच्चा भी होक्स कॉल अगर कर देगा तो ये करोड़ों का नुकसान प्लेन को हो जाएगा। यात्री की कोई कनेक्टिंग फ्लाइट है तो उसका मुआवजा भी प्लेन कंपनी को देना पड़ेगा, एयरलाइंस को देना पड़ेगा। तो लीजिए एक डबल चपत और लग गई, एक और यहाँ पर भुगतान और करना पड़ेगा। कनेक्टिंग फ्लाइट का भी पैसा देना पड़ेगा, भाई सुरक्षा का भी ख्याल रखना है और उसके बाद खर्चा भी वहन करना है। यात्रियों के खाने पीने का इंतजाम, जो मैंने आपको पहले भी बताया, ये बहुत महत्वपूर्ण है। इतने कम लोग नहीं होते खाने वाले। अगर एक आदमी भी 500 रुपए का खाएगा तो अंदाजा आप लगा लीजिए कितना खर्चा होगा। धमकी के कारण कंपनी को 5 करोड़ अतिरिक्त खर्च पड़ ही जाता है। सोचिए, एक धमकी से एयरलाइंस को 5 करोड़ का खर्चा अगर हो जाता है तो क्या ही वो उड़ान सफल रही। कमाया क्या, खाया क्या, पूरा गवाया ही गवाया हो जाता है। पिछले कुछ दिनों में 40 उड़ानों को बम की धमकी मिली थी। सोचिए 5 करोड़ और ये 40, लगभग 200 करोड़ का नुकसान तो आपके यहाँ पर सामने है। हालांकि बाद में ये सभी झूठी साबित हुई हैं और ये मैक्सिमम होक्स ही होती हैं, क्योंकि भाई सुरक्षा बहुत पुख्ता है। आप कभी एयरपोर्ट जाएंगे, आपका कभी सर्च हुआ होगा तो आप समझ जाएंगे कि अगर आपने कोई चेन भी पहनी है, आपकी जीन्स का अगर वो जो बटन भी अगर मेटल का होता है तो वो भी 3 बार चेक किया जाता है CISF के द्वारा, या फिर जो भी सुरक्षा एजेंसी है देश दुनिया में कहीं भी। चूक तब होती है जब जानबूझ के कराई जाती है, अंदर वाला कोई मिला हो, वरना ऐसा कुछ संभव नहीं है। अब देखिए, इन धमकी के कारण अतिरिक्त खर्च जो है करीब 60 से 80 करोड़ रुपए पड़ा है। 200 करोड़ तक का आंकड़ा होगा, मैं आपको बता रहा हूं। झूठी धमकियों पर रोक के लिए सख्त नियमों की योजना बनाई जा रही है। फर्जी कॉल से ये भारी नुकसान जो है वहन करना पड़ता है किसी भी एयरलाइंस को। अब देखिए, आप ये बात को समझिए कि भाई किसी ने, बच्चे ने भी अगर कॉल कर दिया और पाकिस्तान से खासतौर पर एक लिंक बैठता है, वहां से धमकियां भी आई थी, कभी हॉस्पिटल, कभी बस स्टैंड, कभी रेलवे स्टेशन, लेकिन अंततः नुकसान किसका हुआ? भारत का और भारतीयों का। अब देखिए, जिसमें अपराधियों को नो फ्लाई सूची में डाला जा सकता है।
फर्जी कॉल करने से भारी नुकसान होता है। अगर कोई करेगा तो नो फ्लाई सूची में आपको डाल दिया जाएगा। इस सूची का उद्देश्य उपद्रवी यात्रियों की पहचान करना है। उपद्रवी अगर जो होते हैं तो उनको नो फ्लाइंग लिस्ट में डाल दिया जाता है और उन्हें विमान में चढ़ने से प्रतिबंधित करना इसका उद्देश्य है। तो ये फर्जी कॉल से इसका भी कनेक्शन आपको हम बता रहे हैं कि भाई फर्जी कॉल करते हैं, अगर पकड़े जाते हैं तो फिर आपको नो फ्लाइंग लिस्ट में भी डाल दिया जाएगा। एक छोटा सा मजाक या बचपने में आपने कोई घटना कर दी, मजाक कर दिया, तो उसका जीवन भर असर आपके जीवन पे है, वो जरूर पड़ेगा।